यदि आपकी दृष्टि निर्मल है, आपका दर्शन निर्मल है, शुद्ध दृष्टि के धारी यदि आप हो, तो मोक्ष मार्ग बहुत सरल, बहुत अति अर्थात ये समझो इतना सरल है कि जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। और यदि दृष्टि में थोड़ी सी भी आड़ पैंच है, यदि दर्शन में थोड़ी भी चूक है, थोड़ी भी मिलावट है, ये थोड़ी भी सल है, थोड़ी भी शंका है, थोड़ा भी मन पर्याय आदि मन की पर्याय आदि परिणमन में थोड़ा भी यदि विचलितपना है, चलमल अचलपना है, चलमल अगाड़ दोष आदि लग रहा है भैया, तो यदि दृष्टि में अशुद्धता है या अडोलता है, तो इस दृष्टि इधर उधर भाग रही है, पर पर्याय को देख रही है, डोल रही है, इधर अडोल नहीं डोल रही है, दृष्टि इधर उधर डोल रही है, दृष्टि इधर उधर भाग रही है, तो फिर मोक्ष मार्ग समझो पत्थर के लोहे के चने चबाना। मोक्ष मार्ग और लोहे के चने चबाने बराबर है। ज्ञानियों ने कहा है कि दो धारी तलवार पे आगे बढ़ना भी, यदि दृष्टि में थोड़ा सो भी अंतराल है तो दो धारी तलवार पे चलने जैसा बहुत मुश्किल काम है भाई। बैलेंस बनाते बनाते आधी जिंदगी निकल जाएगी। और दृष्टि स्वभाव पे है तो फिर तो ये समझो कि जैसे एक हवा का झोंका आया और सब काम ये सब अपने आप स्वयं स्वयं सिद्ध हो जाएगा। ये शुद्ध सिद्ध पद मुक्त पद स्वयं सिद्ध हो जाएगा। इतना सरल है। दृष्टि की निर्मलता होने के बाद हंसी हंसी में मुक्ति है, और दृष्टि की निर्मलता नहीं हुई तो फिर तुम्हें पूरा पूरा अपना बल वीर सारी शक्ति लगा दोगे तो भी मुक्ति नहीं होनी। इसलिए ये दर्शन के अंग अति महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आप अपने अपने अंतर के भाव को जगाएं, दर्शन की इतनी गहरी साधना समझें और दर्शन की इसी साधना को जान के अपने निर्विकल्प आत्म अनुभव की ओर अक्सर अग्रसर हों और भय शल्य चिंताओं का नाश कर अपने अभय वीतराग को प्रकट करें। यही इस साधना का अभिप्राय है, यही इस चर्चा का अभिप्राय है कि आपके अंतर में अभय शक्ति को दें, आप अपने स्वभाव में निशंकता की ओर आगे बढ़े, आपके अंतर से भयों का अंत हो। ये इस चर्चा का अभिप्राय है भैया। क्यों? जितना जीव अपने निज स्वभाव में अभय अर्थात आपकी भाषा में आप अभय नहीं समझते, निर्भयता आएगी। जितने आप निर्भय और निशंक होंगे उतनी तेजी से आपको आपके दर्शन दृष्टि की विशुद्धता प्रकट होगी, आपको आत्म सन्मुख परिणाम विशुद्ध परिणाम प्रकट होंगे। और भैया इन विशुद्ध परिणाम परिणतियों से आपका ये चैतन्य में जो आपका ये जीव आत्मा है, चैतन्य में उपयोग आचरण में शक्ति, ये आत्मा में चरण प्रारंभ हो जाए। और ये आत्म आचरण ही मुक्ति है, आत्मरमण ही मुक्ति है, आत्म सहकारी मुक्ति है भैया। तो अपना क्रम चल रहा भैया अष्टांगों का। ये 8 अंग दर्शन की निर्मलता के लिए विशेष मूल है। इन 8 अंगों की शुद्धि के साथ साथ श्रद्धान ज्ञान और चारित्र का परिणमन जुड़ा हुआ है भैया। श्रद्धान ज्ञान और चारित्र का परिणमन जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है भैया? इन 8 अंगों से। तो अब अपन मूल की चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा है भैया? अष्टांगों में पहला है निशंक होना। निशंक होना मतलब भैया अपने वीतराग भाव में बिल्कुल निश्चिंत हो जाना। हम रोज नई परिभाषा देते हैं, आप नोट करते हो नहीं करते हमें नहीं मालूम। रोज नई परिभाषा देते हैं, ध्यान रखना चाहिए। निशंक का अर्थ है कि अपने आत्मा में बिल्कुल निश्चिंत हो जाना, कोई चिंता नहीं है, कोई शल्य नहीं, निश्चिंत है, हम विशल्य है, कोई भेद विकल्प नहीं है, एकदम आनंद में जीवन। निशंक, कोई शल्य शंका नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई आकुलता नहीं,
एक अभेद ज्ञान शक्ति बरत रही है, मैं तो ज्ञायक तत्व, उसी में के बाद उसी से जुड़ा हुआ परिणाम है निकांक्षित। जब अपन पूर्ण परमात्मा आनंद स्वरूप है भैया, अब न इंद्र पद से कोई स्वार्थ है, न धर्मेंद्र पद से कोई स्वार्थ है, न चक्रवर्तियों से कोई संबंध है। भगवान आत्मा अब तो इन अज्ञान नातों से, इन अज्ञान भोगों की लालसा ही उत्पन्न नहीं होती। निकांक्षित भाव उत्पन्न होने का अर्थ है कि इन भोगों की, इन पदों की, इन उत्तरोत्तर वृद्धि का उद्देश्य जो इंद्रिय सुख है, उनकी भावना का अभिप्राय नाश होना, कांक्षा का मिट जाना, अत्यंत गंभीरता और अंतर में जो कहते हैं गंभीरता और क्या बोले उसके धैर्य, गंभीरता धैर्य का अपने अंतर में बढ़ते जाना, धैर्य धीर वीर गंभीर ऐसा स्वभाव होता जाना, गंभीरता आते जाना। क्यों भैया? तो ये निकांक्षित जो अंग है वो गंभीरता का प्रतीक है। जितना कांक्षाओं का अंत होगा, जितनी कांक्षाओं का नाश होगा, इतना साधक अपने आप में गंभीर होगा। तो चंचलता प्रकट करने वाली है कांक्षाएं। अधेर 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 जीव अपने आत्मा में धैर्य नहीं लगता, अब तो स्वभाव का धैर्य नहीं लगता, भागता है, गंभीर नहीं होता अपने स्वभाव के प्रति। इसलिए गंभीरता न आने का कारण है अधीरपना, कांक्षा का भाव, इच्छाओं का भाव। और जब इच्छाएं, कांक्षाएं, वांछाएं अंदर से जन्म लेती है, जब जीव अधीर होता है, अधीर, और जब जीव अधीर होता है, भगवान गंभीरता नहीं रहती उसमें, अब चलमल अगल अगाड़ दोष से चंचल प्रवृत्ति में प्रवृत्ति करता है। और जब इस प्रकार से वह चंचल प्रवृत्ति में प्रवर्तमान होता है तो भैया उसके श्रद्धान का घात, उसके दर्शन में अशुद्धि आती है, उसकी दृष्टि अस्थिर होती है और पर पर्याय में यहां से शुरू होता है भैया मूढ़ दृष्टि, अर्थात उसे पर पर्याय के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। नहीं, अभी तो वो है निर्विचित्सा, यहां से उसे गिलानी भरे परिणाम दिखाई देते हैं। कांक्षा होगी, अपने आत्मा में शंका होगी, तो फिर उसे गिलाने का परिणाम उत्पन्न ही होगा। वो ऐसी दीनता आएगी भैया, देखो हम तो राग में मरे जा रहा है, अपनी प्रभुता की कोई बात नहीं आएगी। हम तो देश में मरे जा रहा है, हम तो राग में मरे जा रहे हैं, खाने पीने में समय निकल रहा है। ये देखो, ये अज्ञानी जीव तो सही मरे जा रहा है, सुबह से लेकर शाम तक खा रहा है, पी रहा है, और खाने पीने ओढ़ने में धर्म मान ले रहा है। और सुना आत्मा की बात, क्या करें भैया, हम आत्मा को तो ग्रहण नहीं कर पा रहे, हीन हो जाते हैं। आत्मा का कोई बहुमान नहीं, आत्मा का कोई रोमांच नहीं, तत्व की कोई गर्जना नहीं, तत्व का कोई एहसास नहीं, सब गिलानी भाव, ये विचिकित्सा है, आत्मा का घात है, राग देश की अशुद्ध परिणति है, जीव को अनंत दुख का कारण। 3 होगा भैया। चौथा है मूढ़ दृष्टि। भैया मूढ़ दृष्टि का त्याग करने के लिए कहा गुरुदेव ने कि मूढ़ दृष्टि को त्यागो। क्यों? क्योंकि मूढ़ दृष्टि पर्याय से संयुक्त करती है, और पर्याय दृष्टि निगोद का बीज है भैया, निगोद का मूल। तो गुरुदेव ने कहा भैया अमूढ़ परिणाम सब, वो मूढ़ दृष्टि के परिणाम सब त्याग, मूढ़ भाव सब गल जाने वाले हैं, मूर्ता के परिणाम सब मिट जाने वाले हैं। हे आत्मा अरूप रूप रूपम, हे चेतन आत्मा अपने अरूपी रूप को देखना, तेरा अरूपी निराकार रूप ये अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत चेतन में प्रकाश ज्योति स्वरूप जो अरूप रूप रूपम। ओ प्यारे आत्मन, अपने निराकार दर्शन ज्ञान के ममल प्रकाश में, अपने दर्शन ज्ञान के ममल प्रकाश में अपने अरूपी ज्ञायक तत्व को देखना भगवान, निराकार स्वरूप वाला है। पुद्गल प्रदेशों से, इन पुद्गल के स्कंद रूप प्रदेशों से भिन्न आत्म ज्योति में निराकार शुद्ध स्कंद में भैया शुद्ध प्रदेशी भगवान आत्मा, शुद्ध गुणों का पिंड, शुद्ध प्रदेशमान भगवान आत्मा। कितने हो गए? 4। अपनी अब वर्तमान तात्कालिक चर्चा में चल रहा है वो गुहन अंग। क्या कह रहे हैं गुरुमा? जो गुहन में भैया जिसको अमूर्तता का भाव प्रकट हुआ है, अरूपी तत्व को जो देखता है उसे भैया अरूपी तत्व में गुण ही गुण दिखाई देता,
एक बात बता दूं, जब तक तुम पुद्गल स्कंद पर्याय से जुड़े हो, कर्म आवरण से जुड़े हो, तब तक ही तुम्हें विकार दिख सकते हैं। और यदि ये जीवात्मा पुद्गल स्कंदों से अपना संधि विच्छेद कर दे, पुद्गल स्कंदों से भिन्न अपने आत्म तत्व को देखने की निर्मल दृष्टि का प्रकाश इस जीव के पास हो जाए, भैया अपने शुद्ध स्कंद में वीतराग, शुद्ध प्रदेश में अपनी आत्मा और रूपी तत्व को देखने का दृष्टिकोण, पर्याय दृष्टि नष्ट हो जाए और स्वभाव दृष्टि प्रकट हो जाए, अमूल दृष्टि का भाव प्रकट हो जाए। चेतन आत्मा बताओ, अरूपी उस आत्म पदार्थ में, अरूपी उस गायक में कहाँ क्या दिखाई दे? अरूपी वो गायक उपगुहन स्वभावम, अरूपी वो गायक उपगुहन अनंत गुणों के प्रकाश में दिखाई देते। चेह साधना, ए चेतन जाग रे उठ। वो अरूपी जो आत्मा है ना, अमूल दृष्टि अंग से जो प्रकट हुआ है, वो अरूपी निराकार जो चेतन आत्मा है, वो शुद्ध प्रकाश में, उपादान शक्ति में, अनंत गुणों के प्रकाश में अनुभव में आता है कि देखो अनंत शुद्ध गुणों से प्रकाशित हो रहा है ये दिव्य चेतन तेज आत्मा का अतीन्द्रिय अनंत प्रकाश। देखो दिव्य तेज, ये आत्म क्रांति का उदय हो गया है। क्या दिखाई दे रहा है? उपगुहन स्वभाव, अपना अनंत गुणों से गुता हुआ स्वभाव दिखाई दे रहा है। और ज्ञानी दोष ने पीछे दी, ज्ञानी के दोष नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते भैया? क्यों दिखाई देंगे? जब उसने पुद्गल कर्म स्कंदों से ही अपना संबंध विच्छेद कर लिया है, जब उसने पुद्गल इंद्रिय आवरण से ही अपना संबंध विच्छेद कर लिया है, तो पुद्गल परिणाम रूप दोष क्यों दिखाई देंगे? पुद्गल पर्याय में उत्पन्न होने वाले दोष क्यों दिखाई देंगे? असल निराकार आत्म दृष्टि प्रकट हो गई ना, अमूल दृष्टि प्रकट हो गई ना। निसंग भाव से निकांक्षित भय जीवात्मा निर्विचिकित्सा अंग का पालन करता हुआ आत्म प्रभुता से संपन्न, जिसे अमूल दृष्टि का उदय हुआ है, उसे उसे न अपने में अवगुण दिखाई देते, न अपने में विकार भाव दिखाई देता, न इस जगत के किसी भी जीव का विकार भाव दिखाई। क्यों नहीं दिखाई देता भैया विकार भाव? क्योंकि ज्ञानी दोष ने अपेक्षा दी, ज्ञानी दोष देखता ही नहीं है, तभी उसकी दृष्टि निर्मल भैया। उसकी दृष्टि में दोष आते क्यों नहीं? कारण बताओ आप, सिर्फ आप कारण बताओ कि ऐसा क्या अतिशय उसकी दृष्टि में, ऐसा क्या हो गया गुरुदेव कि उसकी दृष्टि में दोष दिखना बंद हो गए? अरे भगवान आत्मा, उसकी दृष्टि परम पवित्र अपने वीतराग तत्व में स्नान कर रही, उसकी दृष्टि में अपना निरावरण वीतराग गायक स्वभाव निराकार तत्व बरत रहा है। और कहना भैया जिस दृष्टि में निराकार निरवलंबन शक्ति बरतती है, उस दृष्टि में विकार नहीं दिखता। उसके दृष्टि में उसका गायक परमात्मा बसा हुआ है, उसके दृष्टि में उसका चैतन्य प्रभु आत्मा बसा हुआ है, दिव्य तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला वो जितेंद्री शुद्ध पदार्थ उसकी दृष्टि में बसा हुआ है। भैया जितेंद्री शुद्ध पदार्थ दृष्टि में बसा होने से अज्ञान भाव, भाव कर्म द्वारा, द्रव कर्म द्वारा, नो कर्म द्वारा, अर्थात इन घातिया कर्मों से जितना भी विकार परिणाम उत्पन्न होता है, वो उसकी दृष्टि में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो उसकी दृष्टि इस विकार को देख ही नहीं सकती। क्यों नहीं देख सकती? क्योंकि उसमें सर्वत्र निराकार वीतराग पद छाया हुआ। ये समझो कि उसकी दृष्टि को चारों तरफ से प्रकाश ने घेर रखा है। जिस दृष्टि को चारों तरफ, जैसे उदाहरण देखें, जैसे कि आप दोनों आंखें खोलो और आप सूरज की तरफ देखो, तो सूरज की ओर यदि आप 1 मिनट या 30 सेकंड में देख लोगे, आपकी दृष्टि में ऐसा प्रकाश बच जाएगा, ऐसा प्रकाश बच जाएगा, एक ऐसा प्रकाश बच जाएगा कि आप आंख बंद कर लो तो भी आपको वही प्रकाश दिखाई देगा, और भैया आंख खोलोगे तो भी वही प्रकाश दिखाई देगा। और उसके अलावा तुम्हारी आंखों के सामने कुछ भी रख दें, काला, लाल, पीला, हला, गुलाबी, कत्थई, तुम्हें और कुछ दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा भैया? सूर्य का प्रकाश आंखों में घुस गया। सूर्य के प्रकाशों में, सूर्य के प्रकाश ने नेत्रों के संपूर्ण प्रदेशों में अब उसकी जो किरणों का जो तेज था, जो प्रकाश था, जो उजेला था, वो बिखेर दिया है। अब वो उजेला बिखर गया है, वो उजेला बिखर गया है, वो प्रकाश बिखर गया है। इसलिए और कोई सा कर्ण, कलर, वर्ण, आकार, आकृति कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ उजाला दिखाई देगा, सिर्फ जगमग जगमग ज्योति दिखाई देगी। सूर्य को 1 मिनट निहार के देखो, जाओ 30 सेकंड निहार के देखो, आपको उसके बाद कुछ दिखाई नहीं देगा भी, आंखें सुन्न हो जाएंगी, प्रकाश के अलावा कुछ नहीं दिखेगी। ऐसे ही भगवान आत्मा, ऐसे ही
जिसके अंदर निशंकता का भाव उत्पन्न हुआ है, जो धैर्य गंभीर होके एकांक्षित हुआ है, जिसने दीनता हीनता का परिणाम परित्याग कर दिया है, जिसने निर्विचिकित्सा को उत्पन्न करा है, जिसने पर्याय दृष्टि का त्याग करके मूल भावों में आग लगा दी है, पर्याय दृष्टि को छोड़ के अरूपी आत्म रूप को ज्ञायक पद देखना प्रारंभ कर दिया है, वो शुद्ध दृष्टि का धारी, दर्शन की निर्मलता प्रकट करने वाला, वे उपभुवन स्वभाव का धारी आत्मा दोषों को नहीं पहचान, उसे दोष आवरण भाव दिखाई नहीं देते, बल्कि दोष और आवरण के भाव गल जाते हैं उपभुवन अंग से। अपने गुणों का प्रकाश देखने के कारण से दोष और आवरण के भाव गल जाते हैं, कर्म आवरण कर्म कसाय के भाव गल जाते हैं। ये दृष्टि अपने वीतराग भाव को देखती है ना भैया, दृष्टि अपने शुद्ध चेतन प्रदेश को देखती है ना, तो पुद्गल स्कंदों से जो संबंध था ना, वो पुद्गल स्कंदों से संबंध टूटता है, पुद्गल स्कंदों से जैसे संबंध टूटा तो पुद्गल कर्म खिड़ जाते हैं भैया। जो मिथ्यात्व के आश्रय से कर्म टिके थे, अनंतर मंदी कसाय के आश्रय से कर्म टिकते हैं, वे सारे कर्मों के निषेध झड़ जाते हैं, और वो कर्म झड़ जाते हैं भगवान, वो कर्म क्षय होते हैं, और ये आत्मा सुनो अपने मुमल दर्शन ज्ञान में शुद्ध भाव का अनुभव, शुद्ध प्रकाश का अनुभव करता है कि अहो 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 वे दिव्य चेतन स्वरूप गायक भगवान, ऐसी अपनी दिव्य आत्म ज्योति का अनुभव होता है, ऐसी अपनी दिव्य ज्ञान ज्योति का अनुभव होता है। देखो देखो मैं दिव्य प्रकाश में गायक भगवान आत्मा, देखो देखो मैं दिव्य शुद्ध प्रकाश में ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा, दिव्य ही दिव्य मेरा स्वरूप है, दिव्य शुद्ध चैतन्य प्रकाश में ज्ञान विज्ञान में आत्मा, दिव्य शुद्ध चैतन्य प्रकाश में ज्ञान विज्ञान में आत्मा, दिव्य शुद्ध चैतन्य प्रकाश में ज्ञान विज्ञान में आत्मा, ऐसा ऐसा भाव प्रकट होता है चैतन्य, दिव्य शक्तियों का बोध होता है। जब आप अपनी आत्मा को चेतन और चेतन देखो, जल्दी करो निशंक भाव को धारण करो, निशंक भाव को धारण करके देखो देखो गुणों को गिनो आप, निशंक भाव को धारण करके अभयता को लाओ, निर्भयता लाओ, अभय स्वभाव को प्रकट करो, निर्भयता को प्रकट करो, किसी से भय मत रखो, निर्भयता को प्रकट करो, और निकांक्षित भाव को ग्रहण करके गहन और गंभीर हो जाओ, धैर्य और गंभीर हो जाओ, धैर्य को धारण करो, निशांकित भाव को ग्रहण करते हो, निकांक्षित भाव को ग्रहण करके धैर्य को धारण करो, निर्विचिकित्सा भाव को ग्रहण करके भैया सब राग देश की परिणतियों को, चंचल चित्त का त्याग कर दो, जो बार बार दीनहीन परिणाम होते हैं ना, ये दीनहीन परिणतियों का त्याग कर दो, अपनी प्रभुता का बोध जगाओ, निशंकता से निर्भय और अभय होके या धैर्य और गंभीर धैर्य रखते हुए यहाँ कह रहा है दीनता के परिणाम छोड़ो, प्रभुता का भाव जगाओ, मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, और अमूढ़ दृष्टि का त्याग करके समस्त पर्यायों से विमुख हो जाओ, मूढ़ दृष्टि का त्याग करके समस्त पर्यायों से विमुख हो जाओ, और अमूढ़ अंग को धारण करके यह अरूपी आत्म पदार्थ दर्शन अपने अंतर में देखो, इस दया देवालय में तो निराकार ज्योति बस रही है, और इस परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, अपने आप उपगुहन की शक्ति अंतर जन्म लेगी, बोध होगा अरे 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 हाँ अनंत काल से भटक रहा था, उपगुहन स्वभावम, उपगुहन तो मेरा स्वभाव है, द्रव ही अनंत गुणों का पिंड है, ये मेरा शुद्ध द्रव जीव द्रव चैतन्य द्रव यही अनंत अनंत गुणों का पिंड है, इसमें एक भी गुणों का अभाव नहीं हुआ, ये सब द्रव स्वभाव जानने में आएगा। तो जैसे ही सूर्य को देखते से आंखों में प्रकाश बच जाता है, वैसे अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को देखते से अनंत गुणों की ज्योति इस ज्ञान के समक्ष उत्पन्न हो जाएगी, दृष्टि के अंदर वो परमात्म प्रकाश बच जाए, फिर क्या दिखाई देगा, अनंत चतुष्टय में शुद्ध मुमल दर्शन ज्ञान में अपनी चेतना शुद्ध उपयोग दिखाई देगा, अपना भीतरा पद जानने में आएगा, एकदम उपगुहन गुण में परमात्मा शक्ति प्रकट हो जाएगी, अनंत गुण में परमात्मा शक्ति प्रकट हो जाएगी, अनंत गुण में सत्ता में मैं पना भाषित होगा। देखो 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 मैं अनंत गुण में शक्ति और सत्ता का धारी हूँ, विकार पहचानने में नहीं आएंगे, मैं अनंत गुणों का सत्ता शक्ति का धारी हूँ, मैं अनंत गुणों में सत्ता शक्ति का धारी हूँ, मैं मम्मल भाव में आत्मा हूँ, मैं मम्मल भाव में दिव्य चेतन में आत्मा हूँ, अनंत सुख मेरा गुण है, अनंत वीर मेरा गुण है, शाश्वत अनंत दर्शन अनंत ज्ञान मेरे गुण है। ऐसा अनंत चतुष्टय में महासमुदाय जहाँ करोड़ों सूर्यों सम प्रकाश जगमगा रहा है,
करोड़ों अनंत अनंत गुण एक साथ प्रकाशमान हो रहे हैं। इस दिव्य चेतन ज्योति स्वरूप आत्मा, ये उपगुहन स्वभावम। उपग्रहण, अपने आत्मा की शक्ति को ग्रहण करना, उपादान समय को ग्रहण कर लेना, वितराग समय को अंतरंग से आत्मसात कर लेना, ये उपगुहन का भाव, यह है उपगुहन की भावना है भाई। उपगुहन जहां यह अनंत गुणों का पिंड एकमात्र दृष्टि में दृष्टिगोचर हो रहा, ममल भाव की सिद्धि। ये अज्ञान भाव नापिक्षम, पहचान में नहीं आएंगे, ये कर्तव्य भोक्तत्व, ये कर्म आवरण इन्हें दिखेंगे ही नहीं। संयोग संयोगी भाव इन्हें दिखेंगे नहीं, दृष्टि में नहीं आएंगे। क्या दिखेगा दृष्टि में? ममले ममल, ध्रुवी ध्रुव, शुद्ध शुद्ध, एक सत्ता शून्यवेंद, अपना ममले ममल स्वभाव दिखाई देगा। शून्यता शून्यता भाषित होगी, शून्यता शून्यता, शून्यता शून्यता भाषित होगी। मैं शून्य बिंद निर्विकार आत्मा, अनंत गुणों का पिंड परमात्मा हूँ, और प्रभाव सब विनश गए, है ही दृष्टि में है ही नहीं। इतनी सरस दृष्टि हो जाएगी अपनी आत्मा में, सरस दृष्टि, सरल दृष्टि, सरस एकदम अमृत में धारा में सरस दृष्टि हो जाएगी, सरस आत्मा की सरस। ऐसी दृष्टि प्रकट करो भगवान, ऐसे क्रमशः भाव में प्रकट करो, ऐसे आत्म परिणाम को प्रकट करो, तो जन्म मरण की महावेदना से मुक्त होके अपने ज्ञायक ज्ञान पद का बोध जगाओ, अपने ज्ञाता दिष्टा स्वभाव का बोध जगाओ, अपने स्वस्वामित्व, अपने वीतराग पद का बोध जगाओ, अपने स्वस्वामित्व, अपने वीतराग पद का आरंभ नाद करो। आम ब्रह्मास्मि सिद्धम की ललकार लगाओ कि मैं अनंत गुणों से पिंड शुद्ध ज्ञान विज्ञान में चेतन में आ। उपगुहन का भाव ग्रहण करो रे चेतन, उपगुहन का भाव ग्रहण करो। उपादान में ग्रहण करने की शक्ति है, इसका नाम उपगुहन है। अपने शुद्ध उपादान ज्ञायक स्वभाव में, अपने उपयोग में, अपने ममल स्वभाव को ग्रहण करने की शक्ति है। जब अपना उपादान, अपना आत्म तत्व अपने पुरुषार्थ के द्वारा जब अपने ममल भाव को, अपने शुद्ध उपयोग को ग्रहण करता है, अपने वीतराग पद में, अनंत दर्शन ज्ञान गुण चारित्र में अपने वीतराग, ये समझो अनंत गुण में अपने वीतराग शक्ति को जहां ग्रहण करता है, वहीं इसका उपगुहन भाव। अपने उपादान में अनंत गुणों को ग्रहण करने की सामर्थ्य है, और वो उपादान अनंत गुणों से बना है। इसलिए भगवान आत्मा जो उपादान में है, जिसको उपादान ग्रहण करता है, उस मात्र आत्म पदार्थ को जानना, देखना, ममल भाव में रहना, इसका नाम उपगुहन है। और इससे बाहर 200 पे दृष्टि गई तो फिर विकार है, विचिकित्सा है, फिर शंका है, फिर शल्य है, फिर मूढ़ दृष्टि है, फिर अनुपगुहन है, फिर आत्मगुण नहीं दिखाई देंगे, फिर जन्म मरण दिखाई देगा, पाप परिग्रह दिखाई देंगे, असहाय भाव दिखाई देंगे, फिर दिखाई देगा संसार का तांडव। यदि संसार का तांडव देखना है तो पर पदार्थ को देख चेतन, पर पदार्थ में लगे रहे। यदि संसार का तांडव देखना है, यही जन्म मरण करना है, तो पर पदार्थ में लगे रहे, पर पर्याय में ऊंचा नीचा होता रहे। ये संसार के तांडव से मुक्त होना है, पर्याय आवरण से मुक्त होना है, ध्रुव शुद्ध मुक्त अपना वीतराग परम पदार्थ, अपना ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, उपगुहन, उपादान में ग्रहण करने की शक्ति, शुद्ध बुद्ध वीतराग पद को ग्रहण करने की शक्ति, अपने उपादान में अपने शुद्ध बुद्ध निराकार वीतराग परम पद को ग्रहण करने की शक्ति। अरे मूर्ख उठ जा, अपने चेतन में आत्मा को ग्रहण कर बेवकूफ, अंतरात्मा की अंतर शक्ति को जगा। देख 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 चेतन आत्मा, यदि चूक गया ना, यदि तू यहाँ चूक गया ना, यदि तू दृष्टि की निर्मलता में फेल हो गया ना, तो पूरे मोक्ष मार्ग में फेल है। यदि तू श्रद्धान में फेल हो गया ना चेतन आत्मा, सम्यक दर्शन में फेल हो गया ना, तू मोक्ष मार्ग में फेल है। तुझे 0 नंबर मिलेंगे, तू चाहे कितनी क्रिया कर ले 0 नंबर, तू चाहे कितने चाहे उपसम ज्ञान बढ़ा ले 0 नंबर, तू चाहे बाहर का कितने उपद्रव कर ले, सब में 0 नंबर मिलेंगे। दर्शन से चुप हुआ, दर्शन में यदि फेल हुआ, ये तो दृष्टि में चूक हुई, आगे की सारी क्रियाएं 0 0 0 0 है। और दर्शन में यदि चूक नहीं हुई, दर्शन यदि निर्मल हो गया, श्रद्धान यदि क्लियर हो गया, सम्यक दर्शन की निर्मलता को समझ लिया,
यदि आत्म शुद्ध दृष्टि को यदि अपने अंतर में ग्रहण कर लिया तो फिर आगे सर्व कुछ सम्यक ही सम्यक, शुद्धि शुद्धि। यहाँ चूक हुई तो पूरा मोक्ष मार्ग फेल, फेलियर फेलियर लिखा है पूरा फेलियर। और यदि ये सही है आगे कुछ भी हो सब सही हो जाएगा, कुछ भी हो आगे सब सम्यक ही होता जाएगा सब, क्योंकि ये अभेद उपादान शक्ति के ग्रहण ग्रहण करने रूप ज्योति है। ये अभेद उपादान शक्ति को वर्तना कराने वाला तत्व है भैया। अभेद 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 ज्ञान में बीता पदार्थ। यदि इस यहाँ पास हो गए तुम अनंत काल के लिए मुक्त। यदि तुम इस समय पास हो गए ना अपने श्रद्धान को छाल के, अपनी आत्म ज्योति को छाल के, इस समय तुम्हारे दृष्टिकोण में ये भुवन का भाव आ गया ना, यह उपादान में ये परम अनंत शक्ति, ये सब बोध आ गया ना, ये तुम यहाँ पास हो गए तो बस तुम सारा पूरे में पास हो जाओ। 100 मार्क है आगे पूरे में, कोई बाधा नहीं है। हमने कहा ना आपसे पहले कहा ना कि दर्शन की निर्मलता है तो को चाहिए ही नहीं। यदि आत्मा में निसंगता है ये लगे बाकी गुण तो अपने आप ही आ जाएंगे। यदि एक सद गया अपना वीतराग पदार्थ, एक तत्व सद गया है अंतर में जिसका बहुमान है, बाकी सारे गुण अपने आप सद। लेकिन अनंत गुणों का भुवन स्वयं उपादान ग्रहण करने वाला एक वीतराग आत्म शक्ति स्वरूप है, चेतना। यह देखो विश्वास तुम्हें बड़ी मुश्किल से होगा, लेकिन यदि एक बार हो गया तो फिर अनंत काल के लिए मुक्त हो जाओ। इसलिए चेतन आत्मा विश्वास बढ़ाओ, विश्वास काय पे अपनी महाचेतन ज्योति में अपनी आत्म शक्ति का श्रद्धान जगाओ। अरे फिर से कह रहे हैं भैया निर्भय हो जाओ, गहर गंभीर हो जाओ, धैर्य रखो, धैर्य धैर्य धारण करो, निशंक निकांक्षित होके दीनता परिणामों में आग लगाओ, दीनहीन परिणामों को छोड़ के अपनी आत्म प्रभुता को जगाओ। काल देखो अमूढ़ दृष्टि अंक का प्रकाश हो रहा है, रूपी पुद्गल आवरण मिला गया है और रूपी ज्ञायक पदार्थ दिख रहा है, तो तुरंत ही देखो देखो उपादान शक्ति जगमगाती हुई दिख रही है, जहाँ अनंत गुण ग्रहण हो रहा है। जो आत्मा अनंत उपादान आत्म गुणों को उपगुहन के अलावा और कोई कार्य नहीं करता, जहाँ उपादान उपगुहन के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करता। अब देखो भैया आज उपगुहन हो गया ना, आज उपगुहन बहुत अच्छे से हो गया, बहुत सरलता से हो गया। अब कल स्थितिकरण होगा, क्या कहेंगे भैया अब तो अपने आत्मा के गुणों को जान लिया, अब तो अपने आत्मा को इतने निकट से देख लिया, अब तो निर्भय भी हो गए, निशंक भी हो गए, गंभीरता भी आ गई, लगे अब तो दीनहीन परिणाम भी छूट गए, लगा अब क्या रहा, लगा अरे अब तो अपना अरूपी पदार्थ दिख रहा है, अनंत गुण में आत्म स्वरूप जानने में आ रहा है, अब क्या करें, अब कोई काम बचा ही नहीं। कहने लगे संसार के सारे शल्य शंकाओं से, सारे जनरंजन मनोरंजन, सारे दोष विकार से पूरी फ्री है, सबसे मुक्त हो क्या है ना, क्या काम है अब सबसे छूट क्या था, आत्मा में स्थिरता के अलावा कोई काम नहीं। कहना क्यों, क्योंकि शंका छोड़ के आ गए, कांच छोड़ के आ गए, विचिकित्सा छोड़ के आ गए, पर्याय दृष्टि छोड़ के आ गए भैया, कहने लगे दोषों को अज्ञान को पहचानने वाली विकार दृष्टि छोड़ के आ गए, सब तो छोड़ा है कहना विकारों के संबंध। कहना क्या काम है, जनाब एक काम है बढ़िया, क्या काम है, आनंद से आत्मा में स्थिर होना, स्थितिकरण अंग है। कहने लगे कहा भी ये कहाँ से आ गया, ये लगा दद्दा तुमने ध्यान नहीं दो, कहने लगे भगवान आत्मा, आत्मा की जो साधना चल रही थी ना वहीं से प्रकट हो गया ये। कहना भैया तुम तो स्थिरता की साधना ही नहीं कर रहे थे। कहने लगा भगवान आत्मा जो विकारों को छोड़ रहे थे ना निरंतर और आत्म स्वभाव को निशंक भाव से ग्रहण कर रहे थे, कहना वो ही साधना थी स्थितिकरण की। हो गई, हाँ कैसे हो गई, नहीं देख लो ये आ गया, आत्म पदार्थ चेतना में दृष्टि स्थिर रहने लगी, पर पदार्थ सामने आके निकल जाता पता ही नहीं लगता। क्यों, आत्म स्थिरता का भाव प्रकट हो गया, सम्यक चरण चारित्र स्थिरता का भाव प्रकट हो गया, स्थितिकरण स्व आत्मा की स्थिति उत्पन्न हो गई। करण मतलब परिणाम, कैसे परिणाम प्रकट हो गए कि आत्म स्थिरता में सहायक है, यह भाव प्रकट हो गए। स्थितिकरण स्व आत्मा में स्थिरता का परिणाम। ना भैया कितनी सरलता से कह देते हो आप, इतना ही सरल है मोक्ष मार्ग। कौन के लाजे, जिसकी दृष्टि सम्यक है उसके लिए। ये हमें तो नहीं लग रहा इतना सरल, तुम्हारी दृष्टि पदार्थ पर पदार्थों में है ना,
तुम्हारी दृष्टि बेकार में है ना, कि जो दोष छोड़ने के लिए कहा जा रहा है उन दोषों को तुम ग्रहण कर रहे हो, जिन दोषों से विरक्त होने के लिए कहा जा रहा है उन दोषों में तुम लथपथ हो रहा भैया। जो गंभीरता, निशंकता, निर्भयता, अभयता जो आपसे लाने के लिए कहा जा रहा है वो आपके पास दिख नहीं रही, इसलिए आपका पूरा काम उल्टा सीधा चल रहा है भैया। प्रकट करो भगवान आत्मा सम्यक दर्शन के ये अंगों की जो चर्चा यहाँ हुई ना, आपने 10-12-15 में सुनी, अच्छे खासे विद्वानों के पास चले जाओ, कोई भी ये चर्चा नहीं कर सकता, गारंटी स्टाम्प पेपर पे लिख के। क्यों भैया, आप अपने आप को विद्वान समझते हो? नहीं। फिर साधक, साधक जो अपनी दर्शन की निर्मलता को साधे, जो अपने दर्शन की निर्मलता को साधे वो साधक, और जो दर्शन की निर्मलता को साध ही नहीं रहा, क्रियाकांड को धर्म मान रहा है, उसे इस बात का बोध ही नहीं है, वो इन सब बात को जान नहीं सकता। जो अपने ज्ञान की साधना नहीं कर रहा, जो अपने दर्शन की साधना नहीं कर रहा, जो मन मानी मन आशक्ति के भाव में डूबा हुआ है, उसके मुखारविंद से या उसके अनुभव से ये सिद्धांत प्रकट ही नहीं हो सकते, सिद्धि नहीं होगी उसे इन सिद्धांतों की। क्योंकि इन सिद्धांतों की सिद्धि करने के लिए आचार्य तारण स्वामी के ग्रंथों का गहरा मर्म चाहिए, गहरा मर्म, आत्म चतुष्टय का भाव चाहिए, गहरी साधना चाहिए। भगवान आत्मा गुरुदेव की वाणी अंतर चित्त में जो मत ले उसके लिए है अमृत। यदि आपको रुचि है तो मत हो, आपको प्यास है तो मत हो, यदि आपको रुचि है तो मत हो इस वीतराग पदार्थ है भैया। हम तो वो आत्मा की बात सुन के उछल जाते, इतनी गहरी चर्चा तो हमारे ऊपर से जाती है। भगवान आत्मा यही है राजमार्ग, मुक्ति का मार्ग। ये जो चर्चा हो रही है ना, ये राजमार्ग है, ये ज्ञानी का मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग है। इस मार्ग में चलने वाला फिसलता नहीं है, ये पक्का मार्ग है, पुष्ट एकदम दृढ़ता का मार्ग है। और गुरु महाराज ने यही मार्ग से आगे बढ़ाया भक्ति को, दृढ़ता का मार्ग है ये, आत्मा के दृढ़ता का मार्ग है। शुद्ध आत्म ज्योति प्रकाश होती है, शुद्ध आत्मा की वो प्रचंड तेज में ज्योति प्रकाशित होती है। जिस जिस प्रकार प्रचंड तेज के सामने, जिस जिस अनंत बल के सामने कोई भी कर्म मरना टिकती नहीं। जिस प्रचंड तेज, जिस बल, जिस वीर के आगे इस संसार का कोई कर्म उदय, कोई भाव नहीं टिकता। ऐसा ऐसा वीतराग चेतन अभय पदार्थ प्रकट होता, अभय था, शुद्ध अभय था, शुद्ध अभय था भैया। अभय शक्ति का जागरण, जगाओ रे ए चेतन आत्मा, जगाओ रे अपनी चेतना को। यदि चूक गए तो धोखा मिलेगा, धोखा। यदि जाग गए, चेत गए, अंतरात्मा का बोध आ गया, अंतर ज्ञायक शक्ति को जगा लिया भैया, मौका मिला है, चौका लग जाएगा, आत्मशक्ति मुक्ति का मार्ग प्रकट हो जाएगा। यदि भैया चूक गए अनंत संसार में धोखा खाओ, अनंत संसार में भटकोगे चेतनात्मा, अनंत 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 काल तक इस चतुर्गति की यात्रा करोगे चेतन। जगाओ मेरी आत्मा, अपने अंतर्बल को जगाओ, जगाओ आत्मा, अपने अंतर्बल को जगाओ। ये देखो इतने सार हैं भैया, हम आपको रोज ही 8वां अंग सुना रहे हैं। 8 नहीं मतलब जितने अंग तक अपन पहुंच रहे हैं, हेले से, जीरो से शुरुआत करते हैं। और क्योंकि निशंकित निकांक्षित हुए बिना कुछ होना ही नहीं, निशंक और निकांक्षित भाव से ही आगे के भाव पर बैठे। इसलिए अपन पहली आत्मशक्ति से शुरुआत करते हैं, फिर आते हैं आखिरी में। इसलिए भैया आज अपना भुवन का भाव हो गया, कल अपन स्थिति करेंगे, भाव की ओर चलेंगे। ऐसे निरंतर आत्म परिणामों की विशुद्धि सहित, ऐसे निरंतर दर्शन की निर्मलता सहित विकार 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 विभाव परिणाम अश्रद्धान आदि के समस्त अज्ञान आदि के दोषों का परिहार करते हुए, समस्त अज्ञान ज्योति को नष्ट करते हुए, आत्म ज्ञान की ज्योति के प्रकाशनार्थ अपनी ज्ञान ज्योति आत्म शक्ति के प्रकाशनार्थ यह अपन अपने अतीन्द्रिय आत्म पदार्थ जाने, ऐसे परम उत्कृष्ट साधना की अनुमोदना तो करें भैया। कि मार्ग सुनने मिल रहा है, यह आपका उपादान है, इस उपादान की अनुमोदना तो करें, और इस शुद्ध मार्ग की अनुमोदना करके अपने दर्शन ज्ञान की निर्मलता को विकास की ओर लेके जाएं। जब आपकी अंतर आत्मशक्ति का विकास होगा,
आपको अपने अंतरात्म शक्ति का बोध प्रकट होगा, तब आपको एहसास होगा ये सम्यक दर्शन की चर्चा नहीं चल रही, अखंड वीतराग चारित्र की चर्चा। ये दर्शन की निर्मलता नहीं, दृष्टि की निर्मलता के लिए नहीं, इस दर्शन की निर्मलता होने से अभेद किंकोत्कीर्ण मोमल स्वभाव शुद्ध भाव में शक्ति का बोध हो रहा है, सामने प्रकाश हो रहा, परिपूर्ण सिद्ध स्वभाव। ऐसा आपको अंतर चतुष्टय का बोध होगा, फिर आपकी आत्मा कहेगी मिल गया, पा लिया पा लिया पा लिया, परम वितराग आत्म स्वरूप की स्थिरता को पा लिया, अपने अनंत चतुष्टय आत्मरमणता को पा लिया। आपकी आत्मा सुख आनंद में सराबोर होके जिन जिन परिणतियों का वितराग परिणति का महोत्सव मनाते हुए इस संसार के समस्त परिभ्रमण से मुक्त हो जाएगी, और हम सबकी आत्मा इन दोषों से मुक्त हो और अपने आत्म गुणों को प्रकट करे इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। आचार्य परमात्मा का ये उद्देश्य यह हमें स्वीकार है, इस उपदेश में ही अपना आचरण हो, यही मंगल में भावना है, यही मंगल में भाव है, और सभी जीव इस परम भाव को ग्रहण करें। यही भैया, यही सच्चा पुरुषार्थ है। शमो शरण वंदे जय वंदे जय वंदे जय वंदे।